गुंजन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये महाविद्या क्या है? माँ का शरीर क्रोधाग्नि में थोड़ा काला होना शुरू हो जाता है। उन्होंने अच्छा। उनको 10 दिशाओं में घेर लिया। तब वो बताती हैं कि ये मेरे ही स्वरूप है, ये 10 महाविद्याएं हैं। वो चीज पहले से थी और उस दिन उनके सामने आई? प्रथम महाविद्या है माँ काली है, वो नीले वर्ण की है। देवी में और नारायण में कोई भेद नहीं है, ये एक ही है। ये अच्छा। ऐसे हैं जैसे एक गर्भ के अंदर 2 जुड़वा बच्चे। वृंदावन में ही जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने काली का स्वरूप धारण करके उनके जो भक्त थे उनको दर्शन दिए थे काली के स्वरूप में। तो ये सभी संप्रदाय अभी भी चल रहे हैं सब कुछ? ये 3 संप्रदाय जो प्रमुख हैं, जो हाँ। आपका शैविज्म हो गया और शाक्त हो गया और वैष्णव संप्रदाय, ये आज भी प्रमुख रूप से प्रबल रूप से चल रहे हैं। इनको महाविद्याएं क्यों कहा गया है? जब हम लोग शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमको 3 तरह की विद्याओं के बारे में पता चलता है। सांसारिक अपने जो भोग है, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, आप इनकी पूर्ति कर सको, इसलिए इनकी साधनाएं की जाती हैं। 3 चीजों को जो फुलफिल करती है, अकूट धन, अकूट विद्या और अंत में मोक्ष, ये आपको 10 महाविद्याओं के द्वारा प्राप्त हो सकता है और होता है। आपका जो भी इष्ट आपने चुने हैं, आपको सबसे पहले उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ेगा। आम लोग अगर इन चीजों से जुड़ना चाहें जी, तो उन्हें अपनी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? वीरभद्र अपने आप में बहुत खतरनाक देवता, घर में इतना ज्यादा तांडव हो गया उनके जीवन में, उनके बच्चों पे मानसिक प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। पहला पॉडकास्ट अगर दुनिया में किसी ने शुरू किया था तो वो महादेव और माँ पार्वती थे, जिसमें माँ पार्वती क्वेश्चन पूछ रही थी जैसे आप पूछ रहे हो, और महादेव हम जैसों की तरह जवाब दे रहे थे उनको। वो इतनी प्रबल शक्तियां हैं, आप उनको नहीं चुन सकते, वो ही आपको चुनेंगी। जैसे आप किसी रणभूमि में उतर गए हो, आपके पास हाथ में कोई अस्त्र या शस्त्र आपके प्रोटेक्शन के लिए, वो तो छोड़ो, आपके पास एक कवच तक नहीं है। मंत्रों का गलत प्रभाव भी हो सकता है, इवन वो डीएनए पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं आपके। अगर आपको अपनी लाइफ में एक चेंज देखना है, ये तो ऐसी चीज आपने बता दी कि भाई इसमें तो कुछ खर्चा भी नहीं होना, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्या कोई ऐसा भी है कि भाई बिना बलि के भी साधना की जा सकती है? दूसरे पे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, जो कि सात्विक साधनाएं वाले कभी नहीं करते। जो लोग बलि दे करके करते हैं, ये चीज उनके ही बच्चों ने हमको बताई है। ये काम गलती से भी कभी मत कीजिए। आपके वो कर्म होते हैं जो आपको आगे चल के भोगने हैं, पर वो उसी वक्त सामने आ जाएंगे। मतलब वो वहां से इकट्ठे होके आपके उस टाइम पे फिनिश हो रहे हैं। जब भीष्म पितामह और श्री कृष्ण तक अपने कर्म के बंधनों से नहीं बच पाए, उनको वो भोगना पड़ा। तो प्रेमानंद महाराज जी के ये शब्द थे कि मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एक चींटी मारने के लिए कैसे करूं। एक प्रॉब्लम के पीछे आप उनको नहीं छोड़ सकते जो सब कुछ है आपकी लाइफ में। आप ये मान के चलो, जब हम लोग अपने गुरु माँ के शिविर में जाते हैं तो वहाँ पे 11वीं 12वीं के बच्चे भी हैं। तो उसको एक तांत्रिक दिखा जो एक शव लेकर के आ रहा था, चारों तरफ दिए जलाए और शव के ऊपर बैठा। वो जो ग्वाला था वो उस शव पे जाके बैठता है, रक्त टपक रहा है, पूरा भयानक स्वरूप माँ काली का है। तो माँ समझ जाती है कि ये घबरा रहा है। पिछले जन्म में तुम मेरे साधक थे। बहुत सी चीजें तो आज ऐसी हैं जो मैंने ही पहली बार सुनी है, जो आपने बताई है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रत्यक्ष गुप्ता। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टोरीज में, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो न सिर्फ अपने जीवन में दिशा पा चुके हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का काम करते हैं। आज की हमारी खास मेहमान हैं गुंजन रावत जी, जिनकी जिंदगी कला और साधना के खूबसूरत संगम से बनी है। उनके भीतर है एक गहरी आध्यात्मिक चेतना जो उन्हें एक साधक बनाती है। गुंजन जी का जुड़ाव शाक्त परंपरा से है, जहां देवी को शक्ति का स्रोत माना जाता है। वो ना सिर्फ कला सिखाती हैं, बल्कि उसके अतिरिक्त शांति, संतुलन और आत्म खोज का माध्यम मानती हैं। प्रकृति और जानवर उन्हें रोज नई प्रेरणा देते हैं। तो आइए जुड़ते हैं एक बेहद प्रेरणादायक बातचीत में, जहां बात होगी सुरों, साधना, शक्ति और शांति की, सिर्फ दिशा स्टोरीज पर। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू प्रत्यक्ष जी, सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए आज, और एक मंच देने के लिए अपनी बात कहने का। आज की शाम तो शुरू करते हैं हम लोग। बिल्कुल गुंजन जी, जैसा आज हम बात करने वाले हैं तंत्र और महाविद्या के बारे में, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये महाविद्या क्या है?
तो महाविद्याओं का वर्णन हमें सबसे पहले सुनने में मिलता है जब स्वयं दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक सबसे बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी और अपने जमाई, जो कि स्वयं महादेव और माँ सती थे अच्छा। अपने स्वरूप में, उनको ही आमंत्रित नहीं किया उस बहुत बड़े यज्ञ में। तो जब इस बात का पता सती को चलता है, तो माँ सती महादेव से बोलती हैं कि अब मुझे वहां जाना है, मेरे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ आयोजन किया है, तो संबंध के नाते, पुत्री होने के नाते मेरा वहां जाना बनता है। तब महादेव उन्हें रोकते हैं। वो कहते हैं बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। चाहे वो आपके पिता ही क्यों नहीं है। तो उस समय जब वो उनको रोकते हैं, तब वो देखते हैं कि माँ का जो शरीर है, माँ सती जो है, वो उत्साहित थी, थोड़ा वो अपने पिता से भी क्रोधित थी कि उन्होंने उनको इतने बड़े यज्ञ में बुलाया नहीं है। तो माँ का शरीर क्रोधाग्नि में थोड़ा काला होना शुरू हो जाता है। अच्छा। उनका वर्ण गौर से काला होना शुरू हो जाता है। तो महादेव जब उनको देखते हैं कि अच्छा ये क्रोध में आ रही हैं, तो वहां से वो उठ के जाने की चेष्टा करते हैं, वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो पाते हैं कि 10 देवियों ने, जो कि बहुत खतरनाक स्वरूप की हैं, उन्होंने उनको 10 दिशाओं में घेर लिया। तो वो अपनी पत्नी की तरफ, माँ सती की तरफ मुड़ते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि गौरी ये क्या है? तो वो बताती है कि ये मेरे ही स्वरूप है, ये 10 महाविद्याएं हैं, अलग अलग आयुधों को हाथ में धारण करती हैं, अलग अलग विद्याओं को देती हैं, तंत्र में इनको सर्वोच्च माना जाता है। तो तब वो बताती है कि ये मेरे 10 स्वरूप है जो 10 महाविद्याओं में आते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानने का कि महाविद्याएं कौन है, ये इसी घटना में पता चलता है। तो मतलब वो चीज पहले से थी और उस दिन उनके सामने आई? पहले से स्वरूप। आप जब हम ये कथा सुनते हैं कि महादेव और त्रिदेवों में जब ये प्रतिस्पर्धा हुई थी, जो कि मुख्य हुई थी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में, अच्छा। कि सर्वोच्च कौन है, तब उन्हें ब्रह्मांड में एक शिवलिंग का एक आकृति कुछ दिखाई देती है। तो कहते हैं जो इसका अंत पा जाएगा वो सर्वोच्च माना जाएगा। तो जब वो उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं, एक ऊपर की तरफ जाते हैं, एक नीचे की तरफ जाते हैं, उसका अंत और उसका प्रारंभ उसका ढूंढने के लिए, उनको उसका ना अंत मिलता है ना आदि मिलता है, कि वो कहाँ से शुरू है कहाँ खत्म है। तब वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप कौन है, सामने आइए। तो वो महादेव होते हैं। पर महादेव भी उस वक्त बोलते हैं कि जब से मैं सृष्टि में हूँ, एक और शक्ति के होने का आभास तो था कि कोई और भी है मेरे साथ। अच्छा। तो इसलिए जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड में आप जाएंगे तो ब्रह्मांड का जो वर्ण है वो नीला है। तो महाकाली का जो वर्ण है, जो प्रथम महाविद्या है, वो महाकाली है। अच्छा। काली और महाकाली में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा। तो जो वो महाविद्या, प्रथम महाविद्या है, माँ काली है, वो नीले वर्ण की है। उन्हें श्यामा भी बोला जाता है, श्यामा काली, दक्षिणा काली, उनके कई नाम हैं। तो जैसे ये महाविद्याएं हैं, ये किस संप्रदाय के अंतर्गत आती हैं? एक्चुअली जब हमारे संप्रदाय जुड़ते हैं, एक तरीके से ये हमारी ये बताते हैं कि कौन से देवता का कौन सा संप्रदाय है। अच्छा। जैसे शिव की जो साधनाएं की जाती हैं, शिव की दीक्षा जिसमें प्रॉपर तरीके से शिव का साधना सिखाई जाती है, वो होता है आपका शैव संप्रदाय। अच्छा। जिसमें शिव को प्रधान माना जाता है। उनको प्रधान देवता मान करके उनके साथ देवी की आराधना की जाती है, पर प्रधान देवता वो मानते हैं शिव को। इसी तरीके से दूसरा संप्रदाय आता है आपका शाक्त, जिसमें देवी को, मातृ शक्ति को, गर्भ को हम लोग सर्वोच्च मानते हैं। अच्छा। प्रमुख जो हमारे मंत्र होते हैं वो देवी के होते हैं, उनके साथ हम लोग भगवान शिव, महादेव की, उनके पति के स्वरूप में आराधना करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है क्योंकि वो उनके भाई के स्वरूप माने जाते हैं। जब आप बहुत अंदर गूढ़ में जाते हैं, जब आप अंत की तरफ जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि देवी में और नारायण में कोई भेद नहीं है। देवी में और नारायण में कोई भेद नहीं है, ये एक ही है। ये ऐसे हैं जैसे एक गर्भ के अंदर 2 जुड़वा बच्चे। यही पुरुष तत्व को धारण करते हैं, यही प्रकृति यानी स्त्री तत्व को धारण करते हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। आप नारायण की मूर्ति रख करके देवी की आराधना कर सकते हो, उनको चुन्नी चढ़ा सकते हो, उनको हर चीज दे सकते हो, और आप देवी की मूर्ति पे आप नारायण को ध्यान कर सकते हो उनका। तो इससे जुड़ा हुआ कोई किस्सा है आपके पास? नारायण जब एक बार वृंदावन की एक कथा है। वृंदावन में एक स्वामी जी थे जो हट कर रहे थे कि मुझे तो काली के ही दर्शन करने हैं। अच्छा। वो
कृष्ण मंदिर में जाकर के वहां पे हट करते हैं कि मुझे माँ काली के ही दर्शन करने हैं, मुझे इसी स्वरूप में अगर कृष्ण अगर है तो मुझे दर्शन करने हैं। तो वृंदावन में ही जो श्री कृष्ण थे उन्होंने काली का स्वरूप धारण करके उनके जो भक्त थे उनको दर्शन दिए थे काली के स्वरूप में। इसीलिए काली और कृष्ण इसमें भेद नहीं माना जाता। दोनों का जो बीज मंत्र है दोनों का क्लिंग है। ओके। दोनों के बीज मंत्र में कोई भेद नहीं है, दोनों में भेद नहीं माना जाता। कृष्ण को काली का अवतार और काली को कृष्ण का अवतार बोला जाता है। तो ये पुरुष और प्रकृति के सामंजस्य का बहुत सुंदर एक वर्णन। और कृष्ण जी तो है ही विष्णु जी का अवतार, तो विष्णु वैसे ही अवतार ऑलरेडी कनेक्ट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शैव और शाक्त के अलावा तीसरा संप्रदाय आता है वैष्णव संप्रदाय, जिसमें मुख्य देवता के स्वरूप में विष्णु की आराधना की जाती है माँ लक्ष्मी के साथ। अच्छा। तो इस संप्रदाय में आपके विष्णु जी के जितने भी अवतार होंगे, चाहे वो श्री राम हो गए, कृष्ण हो गए, स्वयं नारायण हो गए या नरसिंह हो गए, क्या कहते हैं आपके मत्स्य, हाँ जो भी उनके है, वेंकटेश है ना, वेंकटेश और आपके विठल स्वरूप, जो हमारे भुवनेश्वर के राजा है। भुवनेश्वर दैट मीन्स एक भुवन, भुवन को जो राजा है वहां के, वो जय जगन्नाथ, हमारे जगन्नाथ जी हैं। तो वैष्णव संप्रदाय में इनके सभी स्वरूपों की आराधना की जाती है माँ लक्ष्मी के साथ, या उनके साथ जो दो पत्नियां दिखती हैं वो माँ लक्ष्मी और माँ भूमि है। अच्छा। तो इसके अलावा पुराने समय में हमको दो और संप्रदाय मिलते हैं जो कि अब लुप्त हो रहे हैं, बट फिर भी आपको मिलते हैं। जैसे मुंबई की हम लोग पूजाएं देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि गणपति जी को वो हर साल विसर्जन करते हैं। बहुत बड़े तरीके से, ग्रैंड तरीके से उनका सेलिब्रेशन होता है, उनकी पूजा होती है। तो एक गणपत्य संप्रदाय हुआ करता था। अच्छा। जो कि गणपति जी को प्रधान मानता था, उनके साथ वो रिद्धि सिद्धि या माँ लक्ष्मी की आराधना किया करते थे। ऐसे ही बहुत पूर्व समय में आपको दूसरे भी जगह जगह पे आपको देखने को मिलेगा सौर्य को, यानी सूर्य को, सौर्य संप्रदाय हुआ करता था। जो सूर्य को प्रधान मानता था, सूर्य को वो ब्रह्म मान करके उनकी आराधना किया करते तो जैसे अभी आपने इतने सारे संप्रदाय के बारे में बताया, हाँ जी, तो ये सब मतलब पहले से बने हुए थे या लोगों ने इनको बनाया फिर उनकी आराधना शुरू करी, या ये फिक्स्ड है कि भाई इतने संप्रदाय हैं? इन संप्रदायों का वर्णन ना आपको हमारे बहुत पहले के वेदों में और हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें आपको मिल जाएगा। ये पहले से है। अच्छा। एक्चुअल में जितनी भी ये सारी चीजें हैं ये महादेव से निकली हैं। ये पहले से निर्धारित है। बाद में इनको परंपरागत तरीकों से उनके जो शिष्य आते गए, ऋषि मुनियों को मिलती गई ये परंपरा, उनसे उनके शिष्यों पे आती गई, तो वो लोग उस संप्रदाय को निभाते चले गए। पर एक संप्रदाय में भी कई धाराएं होती हैं, कई अलग अलग गुरु होते हैं, उन गुरुओं की अपनी एक परंपरा होती है जिसका वो निर्वाह करते हैं। तो ये सभी संप्रदाय अभी भी चल रहे हैं सब कुछ? ये तीन संप्रदाय जो प्रमुख हैं, जो आपका शैविज्म हो गया और शाक्त हो गया और वैष्णव संप्रदाय, ये आज भी प्रमुख रूप से, प्रबल रूप से चल रहे हैं, हमको देखने में मिलते हैं। चल रहे हैं। बिल्कुल। तो गुंजन जी, ये जो अभी हम महाविद्याओं की बात कर रहे हैं, 10 महाविद्याएं आपने बताई, तो इनको महाविद्याएं क्यों कहा गया है? बेसिक उसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये 10 महाविद्याएं कौन कौन है। तो जिनमें से सबसे प्रमुख आती है माँ काली, प्रथम महाविद्या आती है। दूसरी आती है तारा, जो बिल्कुल तार देती है आपको भवसागर से, या इन्हें नील सरस्वती भी बोला जाता है। तीसरी आती है त्रिपुर सुंदरी, माँ राज राजेश्वरी जिनको बोला जाता है, त्रिपुर सुंदरी। इसके बाद आती हैं आपकी भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती, माँ मातंगी, त्रिपुर भैरवी और लास्ट में कमलात्मिका। अच्छा। इनको महाविद्या बोलने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। जब हम लोग शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमको 3 तरह की विद्याओं के बारे में पता चलता है। पहली होती है अविद्या। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो लोग दरबारों में जाते हैं, वो कुछ बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं, बट हर कोई असली नहीं है। अच्छा। आपने शायद बहुत आजकल ज्यादा सुनने में मिलता है कि लोग कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं, या छोटे जो निम्न स्तर के जो होते हैं, गण होते हैं, जो देवी देवताओं के साथ ही रहते हैं, वो उनको सिद्ध करते हैं, क्योंकि उनको सिद्ध करना बहुत आसान है, यक्षिणी को, पिशाचिनियों को, डाकनियों को, इनको। अच्छा। ये अविद्या में आते हैं, और इनको साधना क्यों किया जाता है? ताकि वो अपने जो भोग है,
या आपका जो वैभव है, इसको आप पूर्ति कर सको। आप सांसारिक अपने जो भोग हैं, आपकी जो आकांक्षाएँ हैं, कामनाएँ हैं, आप इनकी पूर्ति कर सको, इसलिए इनकी साधनाएँ की जाती हैं। मोस्टली इसीलिए की जाती है क्योंकि इनसे आपको अच्छा। विद्या तो नहीं मिलने वाली या इनसे आपको ज्ञान, मोक्ष इनसे तो नहीं मिलने वाला। इनसे आपको सिर्फ़ धन या फिर जो आपके सांसारिक चीज़ों में आपको ज़रूरत अच्छा, है, जिन मटेरियलिस्टिक बंधनों चीज़ें, में, हाँ, मटेरियलिस्टिक हाँ, चीजों में। इन चीज़ों में आपको हेल्प मिलती है। दूसरी होती है ठीक है। विद्या। ठीक है। जिन देवी-देवताओं जैसे माँ सरस्वती की जब आप आराधना करते हो, तो आपको विद्या मिलती है। ठीक है। आप सारी देवी-देवता बाकी सब विद्या देते हैं, आपको ज्ञान बढ़ाते हैं आपका, हम्म। गणपति जी वगैरह। पर ये होती हैं महाविद्याएँ। महाविद्या से तात्पर्य आपका ये है जो जब आपके जीवन में आए, तो वो आपके सांसारिक भोग, आपका मोक्ष और आपका ज्ञान, 3 चीज़ों को जो फुलफिल करती है। अकूट धन, अकूट विद्या और अंत में मोक्ष। ये आपको 10 महाविद्याओं के द्वारा प्राप्त हो सकता है और होता है। ये प्रामाणिक है। मतलब जिसने उन 10 महाविद्याओं की पूरी विधि और पढ़ाई कर ली है, बिल्कुल, वो उन चीजों को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। पर एक चीज़ और होती है कि जब आप अपने इष्ट को ही पा जाते हो, तो उसके सामने आपको जो जितने भी भोग और आपको चीज़ें दिखती है ना, वो आपको अंत में समझ में आता है ये ज़रूरी नहीं है। आप जीवन बहुत कम में भी बहुत अच्छा निकाल सकते हो। बिल्कुल। अननेसेसरी पीछे भागने की चीज़ नहीं है। आपको इतनी ज़्यादा मन की शांति मिलती है कि आपको समझ में आ जाता है कि कहीं-कहीं रुकना भी बहुत ज़रूरी है। भागना ही पैसे के जब पीछे वो या चीजें समझ में आने लगती हैं कि भाई बिल्कुल, हर चीज वही नहीं है, और ये एक, जहां तक मैं मानता हूँ, ये एक भ्रम है बहुत, जिसमें हम फंसे हुए हैं, बिल्कुल, और हम अगर उससे बाहर निकल गए तो मतलब हम उन मटेरियलिस्टिक चीजों से बाहर आ गए। बिल्कुल। आप साधना 10 महाविद्याओं की भोग, मोक्ष और ज्ञान के लिए करते हो। भोग आपको माँ कभी कम नहीं होने देगी। माँ का आपके जीवन में जिस दिन अवतरण होगा, जिस दिन आप अच्छे साधक बनेंगे, आप ये नहीं कि आप सिर्फ भोग के लिए माँ को चुन रहे हो कि अच्छा इनसे हमको बहुत धन की प्राप्ति होगी तो अब हम इनके पीछे लग जाते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है, पहली ही बात। तो शायद उससे फिर रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे, ऐसा थॉट लेके चलेंगे तो, बिल्कुल, है ना? क्योंकि आप जिसकी आराधना करने जा रहे हो, आपका जो भी इष्ट आपने चुने हैं, आपको सबसे पहले उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ेगा। आप उनका ध्यान मंत्र पढ़ोगे, ध्यान मंत्र और जो आप उनकी स्तुति पढ़ रहे हो, आपको गुरु तो मिलेंगे, पर अगर आप गुरु के अभाव में अपनी स्तुति वगैरह शुरू कर रहे हो, सहस्त्र नाम शुरू कर रहे हो या कोई भी आप उनका अष्टकम पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आपको उसका सबसे पहले अनुवाद पता होना चाहिए। आप जब उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ोगे, तभी वो आपसे जुड़ेंगे, वरना उनके लिए तो फिर मैं कौन तुम कौन। हाँ, सही बात है। मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन एक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आम लोग अगर इन चीजों से जुड़ना चाहें जी, तो उन्हें अपनी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको एक बहुत अच्छे गुरु ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा। और ये जरूरी नहीं है कि आप ढूंढना शुरू करो तो आपको बहुत इजीली मिल जाए, क्योंकि आजकल वाकई में समाज में ऐसे ढोंगी लोग बहुत ज्यादा प्रचलन में है, ढोंगी गुरु बहुत प्रचलन में है, जो कि आपको अच्छे की जगह आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे। मेरे ऐसे कई सीनियर हैं जिनको एक टाइम पर ऑनलाइन उन्होंने जिनको अपने गुरु बनाया, पहली ही साधना उन्होंने ऑनलाइन जब उनको दीक्षा दी, वीरभद्र भगवान की दे दी। अच्छा। वीरभद्र अपने आप में बहुत खतरनाक देवता है। अच्छा। वीरभद्र को महादेव ने जब सती जल गई थी, अपनी जटा तोड़ के फेंका था, तो उसमें से वीरभद्र और भद्रकाली उत्पन्न हुए थे। तो जब वो उत्पन्न ही संहार के लिए हुए हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत खतरनाक है, आपको झेलनी बहुत मुश्किल है। उसको झेल वही सकता है जिसने पहले सौम्य सौम्य सौम्य, उसके बाद धीरे 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 आपको आपका एक चरण होता है। आप किसी भी जो टफ चीज है एकदम उस पर हाथ नहीं डालते हो, आपको पहले सौम्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। जिन्होंने सीधे ही उनको वीरभद्र का दे दिया, आप सोचिए उनके साथ क्या होगा। फिर तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा बहुत बिल्कुल, ज्यादा। शमशान काली की साधना पहले ही दे दी। अच्छा। घर में इतना ज्यादा तांडव हो गया उनके जीवन में, उनके बच्चों पे मानसिक प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई, तो उसका फिर निदान वो उसके लिए भागते हैं। तो पहले ही आप ऐसा गुरु चुनिए, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कौन ऑथेंटिक है कौन नहीं है। सबसे पहले आप अगर शुरुआत कर रहे हैं और आपको एक गुरु नहीं मिल पा रहे हैं जो सशरीर हो, जो आपको सही मार्ग बता सके, सबसे पहले आप उसकी जगह कर सकते हैं कि आप महादेव को गुरु मानिए।
क्योंकि महादेव को आदि योगी माना गया है। बिल्कुल। प्रथम गुरु वही है। सारे जितने भी हमको तंत्र का ज्ञान मिलता है, वैदिक ज्ञान मिलता है, वो सब महादेव के मुंह से निकला है। पहला पॉडकास्ट अगर दुनिया में किसी ने शुरू किया था तो वो महादेव और माँ पार्वती थे, जिसमें माँ पार्वती क्वेश्चन पूछ रही थी जैसे आप पूछ रहे हो, और महादेव हम जैसों की तरह जवाब दे रहे थे उनको। एग्जैक्टली। तो इस तरह से सारी शास्त्रों की और सारा तंत्र हमको महादेव के थ्रू ही मिलता है, तो हम उन्हीं को अपना गुरु मान सकते हैं। तो आप थोड़े से अपने शिव मंत्रों का जाप कीजिए, उसके बाद आप गणपति साधना कर सकते हैं। अच्छा। गणपति साधना बहुत जरूरी है जब आप किसी भी साधना में प्रवेश करने जा रहे हैं, और खासकर जब आप शैविज्म में या फिर आप शाक्त में आ रहे हैं। गणपति साधना आपकी लाइफ की जितनी भी बाधाएं हैं उनको दूर कर देंगी। मेरा पर्सनल अनुभव है, गणपति से प्यारे भगवान कोई नहीं है। अच्छा। ऐसा कोई काम मेरा नहीं रुका जिसको मैंने गणपति अनुष्ठान के साथ शुरू किया हो और वो ना पूरा हुआ हो। गणपति साधना सबसे सरल, जिसमें आपका कुछ नहीं लगना, सिर्फ भाव ही भाव। और गणपति जी पूर्ण तरह से सात्विक, बस 5 लड्डू दे दो, थोड़ा सा पान चढ़ा दो, पानी रख दो, धूप दीप दिखा दो उन्हें, जो चीजें उनको प्रिय है वो थोड़ी सी उनको दे दो। और वो जो आप कर रहे हो, आप थोड़ा सिंसियरिटी के साथ उनको समझते हुए, वो किस तरह की पर्सनैलिटी है आप थोड़ा सा उनको समझो। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। उनसे ज्यादा प्यारे भगवान मुझे नहीं लगता कोई है। जब साधना कर चुकी हूँ, देवियों की साधना कर चुकी हूँ, बहुत हम लोग करते हैं, पर गणपति से प्यारे भगवान और सबसे जल्दी मानने वाले मुझे आज तक कोई नहीं मिले। मतलब ये तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आप कह रहे हो कि उनको समझना है। लोगों के पास मतलब ये थॉट भी नहीं गया होगा कभी कि हम भगवान को उस तरह से समझ भी सकते हैं जिस तरह से आप कह रहे हो। बहुत से लोग हैं जिन्हें लगाव है, समझते हैं, मानते भी हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी की बात होती है अक्सर बहुत घरों में, बिल्कुल, मानते हैं उनको, कृष्ण जी का बाल रूप है वो। तो ऐसे ही जैसे आपने गणपति जी की बात बोली है, उनको भी समझना या सभी भगवानों को, देवताओं को समझना, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो ये जो महाविद्याओं की बात हमने अभी करी है, बहुत सारी चीजें आपने बताई, तो इनको करने की विधि क्या है? मतलब इसको पाने का रास्ता कैसे है या उसका पूरा प्रोसीजर क्या है? सबसे पहली बात, महाविद्याओं तक वो ही पहुंच सकता है जिसने पूर्व जन्म में उनकी साधनाएं करी हो। अच्छा। आप उनको नहीं चुन सकते, वो इतनी प्रबल शक्तियां हैं, आप उनको नहीं चुन सकते, वो ही आपको चुनेंगी। आप उनके पीछे चले भी जाओ पर आप वो साधनाएं पूर्ण नहीं कर पाओगे। अच्छा। उनका मन नहीं है आपको अपना मानने का, वो आप उसको पूर्ण नहीं कर सकते। आप फिर जो जितनी आपको सौम्य साधनाएं मिलेंगी आप वो करिए, पर अगर आपका मन है, किसी का मन है इन साधनाओं को सीखने का या इन 10 महाविद्याओं को जानने का, तो आपके लिए सबसे जरूरी यही है कि आप एक गुरु चुनिए। आपको गुरु चुनना पड़ेगा जो तंत्र में, क्योंकि ये देवियां तंत्र में ही आती हैं। आपको एक तंत्र का गुरु को चुनना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, आपको गुरु साधनाएं करनी पड़ेंगी उनके साथ बैठ करके। क्योंकि आपसे पूजा में हमें पता नहीं चलता है, पर दैनिक पूजा में हमसे कई ऐसी त्रुटियां होती हैं, कई ऐसी गलतियां होती हैं जिसके लिए हमको शायद दंड मिल सकता है। अच्छा। पर अगर गुरु है आपके साथ खड़ी, गुरु की शक्ति आपके साथ खड़ी है, तो गुरु आपको हर पग में बचाते चलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम पूजा में कुछ गलती कर रहे हैं तो वो भी कुछ कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट डालती। अगर देवता बहुत उग्र है, अच्छा, जो कि 10 महाविद्याओं में कुछ देवियां बहुत सौम्य है, कुछ देवियां बहुत उग्र भी हैं। ठीक है। आपको इस चीज को लेके चलना पड़ेगा कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तो ये आपके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी रणभूमि में उतर गए हो, आपके पास हाथ में कोई अस्त्र या शस्त्र आपके प्रोटेक्शन के लिए, वो तो छोड़ो, आपके पास एक कवच तक नहीं है खुद की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी हाई पावर लाइन है जिसपे शायद आप हाथ नहीं डालना चाहोगे। ये आप गुरु के सानिध्य में ही करो तो यही बहुत अच्छा है। इसमें से कई देवियां ऐसी हैं जैसे राजराजेश्वरी हमारी माँ ललिता, इनकी आप साधना कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। कुछ मंत्र आप बिना दीक्षा के भी ले सकते हो, उसमें कोई हानि नहीं होगी। आगे जब आपको बढ़ना है तो आपको भाव में जुड़ना पड़ेगा। तो अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो या आप इंटरनेट पे कहीं सुन रहे हो, आप उस तरीके से उनसे नहीं जुड़ पाओगे, उनको अप्रोच नहीं कर पाओगे जो कि सही तरीका है। वो आपको गुरु ही जोड़ सकता है। जब आप गुरु के साथ बैठते हो, उनके लेक्चर सुनते हो कंटिन्यू, उनके भाव सुनते, उनके एक्सपीरियंस को सुनते हो और उनके ही नहीं,
उनकी जो गुरु परंपरा रही है, आप जो पहले के गुरुओं के एक्सपीरियंस को सुनते हो, तब आपका कनेक्शन बनता है आपकी ईस्ट के साथ। अच्छा। पर अगर आप इनको करना ही चाहते हो, आपको गुरु नहीं मिल पा रहे और आपको कृपा चाहिए ही चाहिए, तो आप उनके मंत्रों को कभी ना उठाएं। मैं इस चीज की मैं कभी नहीं बोल सकती कि आप इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है तो आप वहां से कोई मंत्र उठा ले, क्योंकि मंत्रों का गलत प्रभाव भी हो सकता है। इवन वो डीएनए पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं आपके। कोई प्रॉब्लम जो आपको कभी नहीं थी वो अचानक शुरू हो सकती है अगर हम गलत मंत्रों का यूज करें। हाँ, अगर हमने गलत मंत्रों का चुनाव कर लिया, उग्र देवताओं के मंत्रों का चुनाव कर लिया, वो ठीक नहीं है आपके लिए। पर अगर आपका उनके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है, उनके स्वरूप के प्रति, तो उनके सहस्त्र नाम, जैसे माँ काली को लेकर के बहुत लोगों के मन में आस्था होती है, तो वो काली सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। माँ ललिता को लेकर, माँ राजराजेश्वरी हमारी हैं, षोडशी हैं, उनको हम बोलते हैं, उनको लेकर अगर किसी के मन में बहुत प्रेम है या बहुत आस्था है, तो आप ललिता सहस्त्र नाम आप इसका कर सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। हाँ जी। अगर आपको अपनी लाइफ में एक चेंज देखना है, पॉजिटिव चेंज, दो चीजें आप करिए। सुबह सुबह अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम चलाइए। अच्छा। सुबह की मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आप विष्णु सहस्त्र नाम चलाइए, और शाम को 9 बजे या 9 बजे के बाद आप ललिता सहस्त्र नाम सुनिए। अच्छा। आप 6 महीने करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे शुद्ध कोई भी सहस्त्र नाम नहीं है। बाकी आप सहस्त्र नाम अगर आप देखोगे देवताओं के, तो उसमें एक ही नाम रिपीट होते हैं। ललिता सहस्त्र नाम अपने आप में पूर्ण है, सबसे शुद्ध है, उसमें एक भी नाम दोबारा रिपीट नहीं होता। माँ के 1008 नाम है। अच्छा। और उसी के बराबर अगर शक्तिशाली कोई दूसरा सहस्त्र नाम है तो वो विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र, मतलब ये तो ऐसी चीज आपने बता दी कि भाई इसमें तो कुछ खर्चा भी नहीं होना, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप अपने आप से उसको सर्च करो और उसको चलाना शुरू करो। बिल्कुल। और दूसरी बात, इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे कभी नहीं हो सकता। आप भवानी अष्टकम सुनिए जो शंकराचार्य जी ने लिखी है ना, आप इनका पाठ कर सकते हो। आप काली अष्टोत्तर पढ़ सकते हो, भवानी अष्टकम पढ़ सकते हो। आप माँ की स्तुति किसी भी रूप में कर सकते हो, आप बुला सकते हो। जरूरी नहीं है, अगर आपके पास अभी गुरु नहीं है तो आप मंत्रों पे चले जाओ। आपको अगर मंत्रों का जाप करना है, जो कि होता है जरूरी, पर उसके लिए आपको गुरु की ही जरूरत लगेगी। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आपको, हाँ, मतलब गुरु की तो जरूरत स्वयं से नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ। उसकी अल्टरनेटिव आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो हम अभी महाविद्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे जी, मैंने इसमें सुना है कि कुछ कुल भी होते हैं, देवियों के कुल होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मुझे बहुत अच्छी जानकारी उसके बारे में नहीं है, ना मैं बहुत ज्यादा अच्छे तरह से जानता। तो वो कुल क्या होते हैं उसके बारे में आप बताइए। तो 10 महाविद्याओं में 2 कुल आते हैं जो प्रोमिनेंट चलते हैं। अच्छा। जिनमें से एक है काली कुल और एक है हमारा श्री कुल। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि श्री कुल वाले काली कुल को नहीं पूछ सकते। आप 10 महाविद्याओं की जब साधना करने जाओगे, आपको 10 की 10 की करनी पड़ेगी। ठीक है। पर शुरुआत आप कहीं ना कहीं से करते हो, आपका कहीं ना कहीं मन होता है, आप सौम्य से शुरू करना चाहते हो या आप उग्र से ही शुरू करना चाहते हो। एक्चुअली आपकी प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है। अच्छा, जिस तरह के हम होंगे हम वैसा सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, जैसे हम लोग हैं, हमको प्रेम चाहिए, हमको माँ को प्रेम के स्वरूप में देखना है, हमें उनका इतना सौम्य स्वरूप देखना है, हमें उनका गौर वर्ण देखना है, लाल वर्ण देखना है, उनकी कलाएं सुननी है, तो हम लोग माँ ललिता, उनसे प्यारी कोई नहीं है। और जब हम थोड़े से जब साधनाओं में आते हैं तो हमारे अंदर थोड़ी वीरता आती है। तो जैसे कहते हैं ना, माँ शेर पे सवार होती है, तो वो एक्चुअल शेर अगर आप उसको प्रैक्टिकली जानना चाहो तो वो शेर हम ही है। अच्छा। वो शेर दिल बच्चों की सवारी करती है। अच्छा। आपके अंदर वो शेर होता है जो कि निर्भयता का प्रतीक है। तो वो ऐसे निर्भय और ऐसे बहादुर बच्चों की सवारी करती है जो उनको संभालने के लायक होते हैं। इस तरीके से आप इनको समझते हो। तो इसमें 2 कुल आपको सबसे पहले मिलते हैं, एक काली कुल, एक होता है श्री कुल। काली कुल की जो अधिष्ठात्री देवी है, जिसको वो सबसे प्रमुख देवी मानते हैं, वो महाकाली है। अच्छा। काली के ही फिर आपको और स्वरूप जानने को मिल जाते हैं, जैसे शमशान काली आ जाती है, दक्षिणा काली आती है जो कलकत्ता में है, हमको सुनने में मिलती है। दूसरी जो कुल की मेन देवी उनको माना जाता है वो है माँ राजराजेश्वरी, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिनको षोडशी भी बोला जाता है, 16 कलाओं में निपुण है। उनकी आराधना हम लोग दूसरे कुल में करते हैं। तो अब जो ये 10 महाविद्याएं, जो 10 देवियां हमको मिली हैं, कुल में ये डिवाइड हो जाती हैं। जैसे काली कुल में 4 देवियां आएंगी,
ठीक है। काली कुल में जो प्रमुख साधना होगी वो आती हैं आपकी महाकाली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी और चौथी आती है माँ आपकी छिन्नमस्ता। अच्छा। आप देखोगे तो उग्र है। हम्म। दूसरी तरफ आती हैं आपकी माँ श्रीकुल, जिसकी देवी हैं आपकी स्वयं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। इसके बाद आती है त्रिपुर भैरवी, इनके अंदर ही आती हैं। फिर आती हैं आपकी माँ बगलामुखी, माँ बगलामुखी के बाद आती हैं आपकी माँ धूमावती, मातंगी और अंत में कमलात्मिका। गुंजन जी, मैंने बहुत सारी जो ये आपने महाविद्याएं बताई हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सुना है कि कुछ साधनाओं में बलि दी जाती है, तो क्या कोई ऐसा भी है कि भाई बिना बलि के भी साधना की जा सकती है? बिल्कुल। 3 तरह के हमको साधना के स्वरूप मिलते हैं। एक होता है सात्विक, एक होता है राजसिक और एक होता है तामसिक। ठीक है। सात्विक साधना का प्रतीक होता है सफेद रंग, राजसिक का होता है लाल और तामसिक होता है ब्लैक, काला। ठीक है। जो सात्विक साधनाएं होती हैं, इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है मोक्ष, ज्ञान, जो कि अपने लिए होता है और समाज के कल्याण के लिए होता है। ठीक है। वो कल्याणकारी होता है। दूसरा होता है राजसिक, जो कि हम अपने जीवन की डे टू डे लाइफ में जो हमको वैभव चाहिए, धन से जुड़ी समस्या होगी, पावर से जुड़ी समस्या होगी। सबसे ज्यादा आप देखते हो कि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा पूजाओं में इन्वॉल्व होते हैं। ये बहुत ज्यादा कामाख्या बगलामुखी की साधनाएं करते हैं, कोर्ट अच्छा। केसेस जीतने के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए। ये सबसे ज्यादा साधनाएं होती हैं। ओके। तो ये होती है राजसिक। तीसरी होती है तामसिक, जिसका प्रयोग इंस्टेंट चाहिए होता है, पर इसका दुरुपयोग भी सही मायनों में बहुत ज्यादा होता है। दूसरे पे गलत कार्य करने के लिए, अच्छा। दूसरे पे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, जो कि सात्विक साधनाएं वाले कभी नहीं करते। क्योंकि जो हम लोग अपने गुरुओं को वचन देते हैं, अगर हम उससे अलग जाएंगे तो जो हमने अपने गुरु को चुना है और जो शक्ति को हमने चुना है, वो हमें उसी वक्त त्याग देगी। आप अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं कर सकते। कोई सात्विक साधना वाला इंसान अपने ज्ञान का कोई गलत उपयोग कर ही नहीं सकता किसी दूसरे के नुकसान के लिए। आप जितना वक्त दूसरे के नुकसान के लिए दे रहे हो, दूसरे की लकीर मिटाने में दे रहे हो, अपनी लकीर बढ़ाओ। सही बात है। आप जितना आप जाप कर रहे हो, जितनी ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, आप उस ऊर्जा से अपना विकास करो, या जो जरूरतमंद है उनका विकास करो। जो आपसे जल रहे हैं, जो उल्टे काम कर रहे हैं, उनको अपनी लकीर मिटाने दो, वो अपना कर्म बांध रहे हैं। जो साधनाएं होती हैं वो आप बिना बलि के भी कर सकते हो। जो लोग बलि दे करके करते हैं, मेरे ऐसे कई सीनियर हैं जिनके फैमिलीज में आप ये लगाइए कि भैरव के उपासक रहे हैं उनके फादर। अच्छा। बहुत एक्सट्रीम लेवल के, या और भी जो है वो दूसरी महाविद्याओं के या किसी के रहे हैं, पर मोस्टली जिनका मैं बता रही हूँ आपको, उनके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते थे। ठीक है। तो जब आप मेरे सामने आ रहे हो, मुझे आप पे ट्रस्ट है, आपकी प्रॉब्लम का मैं समाधान दूंगी। तो ऐसे ही उन्होंने उन पे ट्रस्ट करके उनका समाधान दिया, बलि के द्वारा दिया या जिस भी द्वारा दिया, तामसिक साधना के द्वारा। तो आप ये लगाइए कि उनका काम हुआ। पर जब जो ये काम करवाते हैं, जो ये पंडे होते हैं, जितने भी पंडित लोग होते हैं, जितने भी ये तांत्रिक होते हैं, जो ये गलत काम जिंदगी भर करवाते हैं ना, बलि दिलवा करके दूसरे का काम करना या किसी का काम बिगाड़ना, अंत समय में उनकी गति बिल्कुल अच्छी नहीं होती। उनके प्राण बहुत बुरी तरह से छूटते हैं और उनको, जिसको बोलते हैं ना, शांति मृत्यु के बाद नहीं मिल पाती। ये चीज उनके ही बच्चों ने हमको बताई है। तो वो भी अब सारे के सारे सात्विक साधनाओं में है कि ये काम गलती से भी कभी मत कीजिए। आपको जिस चीज का अंदाजा नहीं है, आप प्लीज उस चीज पे कभी मत जाइए। सात्विक साधनाओं में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके पूर्व जन्म से लेकर के अब तक के सारे प्रारब्ध और जो आपके कर्म होंगे पिछले जन्म में, जरूरी नहीं है हम सारे साधु ही रहे होंगे। हाँ, सही बात है। हम डकैत भी रहे होंगे, शायद इसीलिए हम मेरठ में हैं। तो इस वजह से आपके पूर्व प्रारब्ध सबसे पहले जलने शुरू होते हैं। अच्छा, जब हम साधना शुरू करते हैं कई जगह पे ये देखा जाता है कि आपकी जिंदगी साधना में आने से पहले, दीक्षा से पहले बहुत अच्छी चल रही होगी शांति से, पर जैसे ही आप दीक्षा लोगे, आप मंत्र जाप शुरू करोगे, आपके सामने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कि आपको लगेगा कि शायद मंत्रों में ही कुछ गड़बड़ी है।
ओके। बट वो मंत्रों में नहीं होती है। हाँ। वो आपके ही वो प्रारब्ध होते हैं, आपके वो कर्म होते हैं जो आपको आगे चल के भोगने हैं, पर वो उसी वक्त सामने आ जाएंगे। मतलब वो वहां से इकट्ठे होके आपके उस टाइम पे फिनिश हो रहे हैं। बिल्कुल, वो आपके जो फ्यूचर में भी आपको हाँ, भोगना है हाँ, वो हाँ। उस वक्त यहीं आ जाएगा। तो ऑब्वियसली उस टाइम प्रॉब्लम्स बढ़ जानी है। बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ओके। और जो लोग उस चीज को समझते हैं, हाँ। जो गुरु पहले ही बताते हैं कि आपको उस चीज के लिए रेडी रहना है, हम्म। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अध्यात्म में आने का मतलब या शिक्षा प्राप्त करने का मतलब, दीक्षा लेने का मतलब, साधनाओं का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्म के बंधनों से बच जाओगे। बलि भी अगर आप किसी अपनी कामना के लिए देते हो तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी प्रॉब्लम अभी चल रही है, आपने अभी बलि दी है, वो कुछ समय के लिए प्रॉब्लम टलेगी, ठीक वो है। परमानेंट खत्म कभी नहीं होगी। जैसे आप एक पेड़ की जब आप कटाई करते हैं, आपने गुलाब की एक सीजन में कटाई करी, अगली बार वो और फूट कर निकलता है, उसकी नई और ब्रांचेस निकलती हैं, अलग अलग जगहों से निकलती हैं। ऐसी ही वो प्रॉब्लम कल भविष्य में कभी ना कभी आपके सामने और तीव्र रूप में आके खड़ी होगी, आपको उसको भोगना ही पड़ेगा। जब श्री कृष्ण और जो हमारे भीष्म पितामह जी, बिल्कुल सही बोले आप। तो जब भीष्म पितामह और श्री कृष्ण तक अपने कर्म के बंधनों से नहीं बच पाए, उनको वो भोगना पड़ा, मृत्यु शैया पे इतने दिन तक तीरों की शैया पे वो रहे। हाँ। किस लिए? क्योंकि सिर्फ पिछले 100 जन्मों से भी एक जन्म पीछे उन्होंने उठा करके अपना एक सांप को फेंक दिया था, कांटे भरी झाड़ियों में फेंक बिल्कुल। दिया। तो उसका कर्म को भोगना पड़ा। श्री कृष्ण, उनको भी गांधारी ने एक श्राप दिया था, तो उन्होंने भी भोगा है ना। बाली को उन्होंने थोड़ा छल, श्री राम के रूप में उन्हें थोड़ा सा छल मिला था, तो उसको उन्होंने भोगा ना। उनको भी आखिर में आकर के आखेट में तीर मारा गया। बिल्कुल। आप उससे नहीं बच सकते, आपको वो भोगना पड़ेगा। पर आप ये सोचो, ये चीजें बहुत छोटी हैं। आपने अगर सुना होगा, प्रेमानंद महाराज जी का एक बहुत सुंदर एक सत्संग मैंने सुना था, जिसमें उन्होंने बोला था कि साधनाओं से शरीर, अगर हम ये मानने लग जाए ना कि हम इतनी साधनाएं करते हैं, हम भगवान से बोले कि आप हमें आज ठीक कर दो, ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, कर दो, कर दो, तो प्रेमानंद महाराज जी के ये शब्द थे कि मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एक चींटी मारने के लिए कैसे कर दूं। हाँ, मैंने सुना है ये, बहुत कि मैं सुंदर। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एक चींटी मारने के लिए क्यों करूं? जिस साधना के बल पे मैं ब्रह्म को पा सकता हूँ, मैं अपने इष्ट को पा सकता हूँ, सही बात है। ये चीज बहुत छोटी पड़ जाती है। आप जब उनको देखते हो, आप साधना जब करते हो ना, आपको लगता है कि इनसे क्या होगा, ढोंग है, ये सब चीजें लोग बोलते हैं। आपने कभी उनको एक्सपीरियंस किया? आपने कभी ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताया जो साधनाएं करते हैं? आप ये देखिए, जब मैं साधना शुरू करती थी, हम पूजा में जब बैठते थे 10 मिनट, आपका जब आप पद्मासन लगाते हो, आप आसन लगाते हो, आपका बैठना मुश्किल होता है। आज के टाइम पे हमको 4-4, 5-5 घंटे हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं। अच्छा। कोई पेन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। स्टार्टिंग बहुत टफ रही होगी। स्टार्टिंग बहुत टफ होती है, बैठना बहुत मुश्किल है। आपका दिमाग जो इतना ज्यादा भाग रहा है, आपको बिल्कुल ऐसे जैसे ग्वाले लाते हैं ना अपनी गाय को हाँकते हुए, आपको उस दिमाग को हाँकते हुए लाना। डे टू डे लाइफ में हमको भी बहुत प्रॉब्लम्स है, हम अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इतना स्ट्रेस होता है कि जब पूजा में बैठना है, आपको जब अपने इष्ट के सामने बैठना है, तो वो सर्वोच्च है। एक प्रॉब्लम के पीछे आप उनको नहीं छोड़ सकते जो सब कुछ है आपकी लाइफ में, आप ये मान के चलो। तो आपको उनके तो पैर पकड़ के रखने हैं कि ये चीजें तो आएंगी जाएंगी, पर आप प्रमुख हो। तो ये सारी चीजें बहुत हमसे बहुत ऊपर है। जो लोग ऋषि मुनि जो आप देखते हो केदारनाथ में रह रहे हैं, वो इच्छा शक्ति ही तो है। अध्यात्म आपको क्या दे रहा है? इच्छा शक्ति। आप अपना कर्म करो, पूरे मन के साथ करो, 100% अपना दो। उसके बाद आप इतनी इच्छा शक्ति रखो कि ईश्वर है, मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता। आप छोटे से छोटे मंत्र का अनुष्ठान करो, पर उसको इतने कॉन्फिडेंस, इतने प्यार और भगवान को समझते हुए समर्पित करो कि आपको लगे आपने ब्रह्मांड में सीधे ब्रह्मास्त्र मार दिया। मतलब ये है कि थोड़ा करो, लेकिन उसको ऐसा कर दो कि बिल्कुल, आपको ये नहीं है आपको करोड़ों जाप बैठ करके करने हैं, आपको दिन में 21 माला करनी है। आप एक माला भी करो, पर इतने प्यार से करो, पूरा ध्यान उस वक्त आपका आपके इष्ट पर हो। पूरा खेल ध्यान का है, पूरा खेल ध्यान का है, पूरा खेल ध्यान और प्रेम, समर्पण। जितना अच्छे से आप कर पाओगे, आपकी इमेजिनेशन जितनी अच्छी होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि भाई हमारे भारत में बहुत लोग हैं, बिल्कुल, कितने करोड़ की पॉपुलेशन, आपको क्या लगता है कि
इंडिया का अगर परसेंटेज देखें तो कितना परसेंट लोग इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे, अब जिन तो चीजों बहुत की हम बात कर रहे अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। जब हम लोग अपने गुरु माँ के शिविरों में जाते हैं हैं? तो वहाँ पे 11वीं 12वीं के बच्चे भी हैं, अच्छा। 10वीं के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स स्पिरिचुअलिटी में है तो वो अपने बच्चों को लाते हैं और उनके बच्चे, आप बिलीव नहीं करोगे, वो शायद जो 50 की एज के आपने देखे होंगे ना, उनसे भी प्रो है। वो संस्कृत इतनी धुआंधार पढ़ते हैं, कॉन्वेंट के बच्चे। अच्छा, आई थिंक शायद उनका पूर्व जन्म का ही ये कुछ होगा। तो क्या इस बात को हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि भाई पूर्व जन्म का हमें नहीं पता कि हमने कुछ किया इस तरह की चीजें या नहीं बिल्कुल की, बिल्कुल लेकिन हम आज अगर करना शुरू करें बिल्कुल। तो शायद हम अगले जन्म में उसको कंटिन्यू कर पाए, ये चीज ना है ना? बहुत अच्छी कथाएं आती हैं हाँ कि बहुत फेमस कथा है ये, हाँ। बहुत लोगों ने शायद सुनी हो कि एक पेड़ काटने वाला था, गांव जंगल में जा रहा था, तो उसको शाम हो गई थी। जब वो आ रहा था उसको एक तांत्रिक दिखा जो एक शव लेकर के आ रहा था खींचता हुआ उस सुनसान जंगल में। तो वो थोड़ा तांत्रिक को देख के घबरा गया, वो जाके पेड़ पे चढ़ गया, उसकी झाड़ियों में छुप गया और वो बस देखने लग गया तांत्रिक को कि वो क्या कर रहा है। तो तांत्रिक ने क्या किया, वो शव को रखा, चारों तरफ दिए जलाए और शव के ऊपर बैठा और उसने मंत्र जाप करने शुरू कर दिए। अच्छा। तो जब वो मंत्र जाप करने लगा तो अचानक क्या होता है कि अंधेरा छा जाता है और वहां एक बाघ आता है। वो बाघ आकर के उस तांत्रिक को मार देता है। जब वो मार करके उस तांत्रिक को चला जाता है तो शव तो वहीं पड़ा है, ठीक है ना? जो भी था, वो तेल लाया था, माचिस लाया था, सब वहीं पड़ी है, ठीक बस है शेव वो वहां से चला गया है। ठीक है। तो जो वो लकड़हारा, जो वो जंगली आदमी था ना, वो उस पेड़ से नीचे उतरा। उसको पता नहीं मन में इतना कैसे आत्मविश्वास आया, उसका डर 2 मिनट के लिए गायब हुआ। वो गया, उसने उनको वापस दियों को जलाया, वो शव पे बैठा। इतनी देर से वो उन मंत्रों को सुन रहा था जो वो तांत्रिक बैठ के बोल रहा था और वो कई घंटों से बोल रहा था। तो वो माँ काली का स्वरूप की पूजा कर रहा था। ठीक है। तो वो जो ग्वाला था वो उस शव पे जाके बैठता है और वो उस मंत्र का उच्चारण करता है। वो आप ये लगा लीजिए 10 से भी कम संख्या होगी, बहुत कम संख्या के मंत्र सिर्फ वो बोलता है और उसके सामने माँ काली प्रकट हो जाती है। तो पहले तो वो बहुत डर जाता है। अच्छा। तो जब वो डरता है तो माँ तो समझती है, क्योंकि रक्त टपक रहा है, पूरा भयानक स्वरूप माँ काली का है, तो माँ समझ जाती है कि ये घबरा रहा है। तो वो अपने सौम्य स्वरूप में आती है, तो कहती है अपना वरदान मांगो। तो वो बहुत चौंक जाता है, वो कहता है कि ये तो जो तांत्रिक मर गया, ये तो घंटे भर से बैठ के आपकी आराधना कर रहा था, पता नहीं कितने अब तक ये जाप कर चुका होगा, आपको पुकार चुका होगा, आप आई नहीं, इसे तो बाघ मार के खा गया है। और मैं जो अभी आके बैठा हूँ, मैंने अभी मुश्किल से 7-8 मंत्रों का जाप आपका किया होगा, आप मेरे सामने क्यों प्रकट हो गई, उसके सामने क्यों नहीं आई? उन्होंने बोला उसका वक्त नहीं आया था, पिछले जन्म में तुम मेरे साधक थे और सिर्फ इतने मंत्र, इतनी संख्या जितनी तुमने अब बोली ना, उतनी संख्या बोलने से चूक गए थे, तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। सिर्फ इतने मंत्र रह गए थे तुम्हारे बोलने में, तुम्हारे मेरे दर्शन प्राप्त करने में। आज जो तुम्हारे मन में ये संकल्प आया ना कि मुझे बैठना है, ये जो निश्चय आया, जो डर भागा, ये उसी साधना का प्रताप था। तुम आए, तुमने बैठे, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, तुमने सिर्फ उतने जाप बोले और मैं प्रकट हो गई। ये तुम्हारे पूर्व जन्म में था, मुझे देखना, मैं यहाँ देने आई हूँ। तो ये होता है, आप अगले जन्म में कंटिन्यू करते हो। आपकी जो इच्छाएं इस जन्म में रह गई हैं, वो अगले जन्म में आप दोबारा लेकर के पैदा होते हो। एक बहुत सुंदर बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि आपको ना ज्ञान तब थोड़ा मिलना शुरू होता है जब आप ये चीज समझते हो कि मृत्यु आपकी शत्रु नहीं है, अगला जन्म है, आपको दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा भोगना पड़ेगा, दोबारा उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा, वो पूरा स्ट्रगल। और आगे देखिए, आगे और टफ होता जाएगा, जैसे जैसे कलिकाल पास आएगा, जैसे जैसे कलियुग बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। आज ही बहुत मुश्किल है, समाज बहुत खतरनाक होता जा रहा है, बिल्कुल सेफ नहीं होता, पहले से है बट फिर भी अब और खतरनाक होता जा रहा है। लोगों की प्रवृत्तियां, आप अपराध देखो कितने खतरनाक तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इंफॉर्मेटिव चीजें आपने वो बताई हैं कि मतलब मुझे लगता है लोगों को ये चीजें सुनी ही नहीं होंगी। बहुत सी चीजें तो आज ऐसी हैं जो मैंने ही पहली बार सुनी है, जो आपने बताई हैं। और ये किस्सा तो आपने बहुत ही बढ़िया बताया, उसने उतना सा ही पार्ट रह गया था कि भाई उसको पूरा करके और फिर उन्हें उस चीज की प्राप्ति हुई। तो गुंजन जी, जैसा मैं अपने हर पॉडकास्ट में करता हूँ,
मैं अपने गेस्ट से एक बहुत अच्छा सा एक मैसेज अपनी ऑडियंस के लिए लेकर जाता हूँ कि भाई आपकी तरफ से कोई एक बहुत अच्छा सा एक मैसेज जो आप अपनी ऑडियंस को देना चाहते हो। हमारी जो ऑडियंस है वो यूथ भी है, वो बच्चे भी हैं, वो सीनियर सिटीजन्स भी हैं, ओल्ड एज पीपल भी हैं। तो उन सब के लिए कोई एक बहुत बढ़िया सा इंफॉर्मेटिव मैसेज जो उनके लाइफ में काम भी आए और उसको वो इम्प्लीमेंट भी कर सके, ऐसा कुछ जो भी आप हमारी सुनने वालों के लिए बताना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे कि हम लोग आजकल बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, यूथ बहुत प्रैक्टिकल है। आप कई तरह की चिंताओं से ग्रसित रहते हैं डे टू डे लाइफ में। आपके पास आपके करियर को लेकर के, फैमिलीज़ को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के बहुत सारी चीज़ों से हम लोग डे टू डे लाइफ में जूझते हैं। ऐसी टाइम पे आप दिन भर में अपना 100% दीजिए। आप अपना 100% दीजिए, पर जब आप घर आते हैं, आप थोड़ा 11 संख्या से थोड़ा ऊपर आइए, 21 या 51 बार कोई भी आपके जो फेवरेट इष्ट हैं, कोई गुरु हैं, आप उनका मंत्र चैंट कीजिए। उसके बाद कम से कम एक बार आप घर से बाहर निकलिए। आप बाहर निकल के एक बार ये देखिए कि आपके घर के आस-पास कोई भूखा तो नहीं है, या कोई ऐसा कोई बहुत ज़रूरतमंद तो नहीं है जिसकी आप सहायता कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ़ अध्यात्म में और सिर्फ़ प्रैक्टिकल लाइफ़ में रह कर के ना आपको वो शांति, वो इनर पीस और वो एक सुख की अनुभूति वो कभी नहीं हो सकती जो आप किसी भूखे को जब आप खिलाओगे, वो आपको महसूस होगी। अगर आप किसी साधना पथ पे आगे बढ़ रहे हो, आप साधना करना चाहते हो, आप अपनी इष्ट की कृपा प्राप्ति चाहते हो, वो तब तक संभव नहीं है, जब तक आप सेवा में आगे नहीं बढ़ते। आपको सेवा करनी ही करनी पड़ेगी। आपको किसी न किसी एक की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप सेवा में किसी एक डॉग की या किसी एक गाय की, किसी एक मनुष्य जो आपको दिखता है समाज में, वो फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से वो बहुत पिछड़ा हुआ, आप थोड़ा उसके लिए एक अमाउंट हमेशा अपने मंथली रखिए कि मैं उसको चलिए 1000 2000 जितना आपसे हो सकता है उसकी सहायता करने की कोशिश करूँ। या मेरे आस-पास जितने जीव-जंतु हैं, मैं उनके लिए थोड़ी कम परेशानी, उनको भूख के लिए भटकना कम पड़े, आप उन्हें खाना प्रोवाइड कर दीजिए। उनके लिए एक शेल्टर प्रोवाइड कर दीजिए। आप उन्हें कम से कम कष्ट मत दीजिए। अगर आप खाना भी नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपने गाय पे पानी फेंक दिया, कुत्ते को डंडा मार दिया, है ना? आप बिल्कुल भी आपको थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति में सिर्फ हम नहीं रह रहे हैं और प्रकृति ही देवी है, जिसकी आप आराधना कर रहे हैं। तो आप उसके बच्चों को ही सता करके आप ये नहीं सोच सकते कि वो आप पे कृपा करेगी। आपकी बिना सेवा, बिना क्या कहते हैं धैर्य और बिना जब तक आप दूसरों का कल्याण की भावना अपने मन में नहीं रखोगे ना, आपको किसी संकल्प में आपको लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिल सकती, वो आएगी और जाएगी। पर जब आप कहते हो कि भगवान मुझे दीजिए ताकि मैं दूसरों की सहायता कर सकूँ, आप देखना आपके पास ज़रूर आएगा। माँगने का अधिकार आपको तभी है जब आप उसका कुछ अंश सेवा में ज़रूर दो। अगर आप साधना के पथ पर हो और आप इन चीज़ों को समझते हो कि इष्ट क्या है, साधनाएँ क्या हैं, आप कर रहे हो या आप कर चुके हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कर्म को साफ रखो। आप इन जीवों पर दया दिखाओ। दया सबसे ज़्यादा, दया परमो धर्म बोलते हैं हम लोग, परम धर्म है हमारे लिए। आप अगर जीव को सता रहे हो ना, तो इतना ध्यान रखना कि जो दीक्षित है और जो साधनाओं में है, उनकी सुनवाई यमराज नहीं करता, उनकी सुनवाई भैरव करते हैं। और जो यमराज दंड देता है, उससे कई लाख गुना दंड भैरव देते हैं। अच्छा। क्योंकि वो ये जानते हैं कि आपको ज्ञान था, हम्म। पर आपने तब भी उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने तब भी सताया। क्योंकि जो बोल सकता है, इंसान को आप मारोगे ना, वो अपना दर्द बयान करेगा, वो दूसरे से जाके बोलेगा, दूसरा आके आपको पीट देगा। या बोल के दुख मुझे हल्का कर कोई लेंगे दुख थोड़ा। अगर होगा, तो मैं अपने परिवारजनों से बोलूँगी, अपने बड़े भाई से बोलूँगी। ठीक है। मेरे बदले में हो सकता है वो आके लड़ाई कर ले। हाँ। मेरे बदले वो बोल सकते हैं। हाँ। वकालत में वकील आपके खिलाफ, आपके साथ बोल सकते हैं, आपके फेवर में बोल सकते हैं, बट जिनके पास ज़ुबान ही नहीं है, उनके पास सिर्फ भावनाएँ हैं, और जब आपने उनकी भावना को ही आहत कर दिया, तो उस वक़्त जो मन से निकलती है ना, उसकी सुनवाई ऊपर वाला करता है। वो भैरव करेगा, क्योंकि वो भैरव के ही हैं। जितने भी देवी-देवता आप देखिए, वो जानवरों से जुड़े हुए हैं, और जब आप उनके सवारी जो उनके साथ रहती है, जिनको वो बहुत प्रेम करते हैं, आप जब उनको सताओगे ना, आप साधना में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको वो परिणाम नहीं मिलेंगे जो उसकी आप इच्छा रखते हो। इसके लिए आपको थोड़ी दया रखनी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी आपने ये चीज़ बताई कि भई बहुत से लोग ऐसे हैं और
उसमें शायद मैं भी अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि भाई मैं लोगों के लिए तो मैं बहुत ज्यादा जागरूक हूँ कि भाई मुझे उनकी सेवा करनी है, लेकिन जैसे पशुओं की, जानवरों की आपने बात करी, बिल्कुल। तो मैं उतना शायद कभी नहीं सोच रहा था, या कह सकते हैं कि मेरे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है कि भाई मैं आज से उन चीजों को शुरू करने वाला हूँ आपकी बात सुनने के बाद। तो मैं भी चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो इन चीजों को अप्लाई करें अपनी लाइफ में, और बहुत सारी चीजें जो आपने बताई आज, बिल्कुल। उन सब चीजों के लिए कैसे भी करके आप एक इनिशिएटिव ले लीजिए। फिर जो होगा, जैसे होगा, वो समय के साथ धीरे धीरे होता रहेगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आज का जो पॉडकास्ट था हमारा बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, और एक मंच ऑब्वियसली मुझे देने के लिए आज। बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन रहा, मुझे भी बहुत मजा आया। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, और बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन रहा हमारा गुंजन जी के साथ। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और जुड़ने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पर। धन्यवाद।